नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये भर्ती का जो नया नोटिफिकेशन है ये हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि कोलकाता में स्थित है उसके द्वारा ये जारी किया गया है। कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर जो कि कोलकाता में स्थित है उसके द्वारा ये वैकेंसीज का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कोस्ट गार्ड भारत सरकार के अधीन आती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है और इसके लिए किसी भी राज्य का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने का जो माध्यम है वो केवल और केवल ऑफलाइन है। फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे इन सभी पदों के लिए। और ये जो ऑफिशियली जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 15 से लेकर 21 तक का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। और इस भर्ती के लिए आपको केवल और केवल ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म ही भरने पड़ेंगे। कौन कौन से पद हैं वो सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित जितनी भी छोटी बड़ी सूचनाएं हैं वो चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे पहली जो पोस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सिविलियन मोटर ड्राइवर। इसमें 2 वैकेंसी हैं, जर्नल की और एक EWS की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। सिविलियन एमटी ड्राइवर मोटर ड्राइवर की बात करें तो 10वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास हैवी का और लाइट का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए और कम से कम 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करें, इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष है। और इसके बाद जो दूसरा पद है वो है लिफ्ट ऑपरेटर का। एक ही पोस्ट है, पोस्टिंग आपको भुवनेश्वर में दी जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और पे लेवल 2 की है, फोक लिफ्ट ऑपरेटर। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात करें तो सर्टिफिकेट कोर्स आपको किसी भी ITI से संबंधित ट्रेड में आपने कर रखा होना चाहिए या आपके पास, और इसके अलावा आपके पास प्रोफिशेंसी होनी चाहिए ड्राइविंग व्हीकल में। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे लिफ्ट ऑपरेटर के लिए। अगली जो पोस्ट है उसकी बात करें, स्टोर कीपर की एक वैकेंसी है। और पोस्टिंग आपको जो है इसके बाद जब आपको पोस्टिंग दी जाएगी जब सिलेक्शन के बाद तो वो भुवनेश्वर में दी जाएगी स्टोर कीपर ग्रेड 1 के लिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 2 वर्ष का आपको स्टोर हैंडलिंग में अनुभव होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल में यदि आपके पास बैचलर डिग्री है कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में या स्टैटिक्स में तो आपको वरीयता भी दी जा सकती है। ये स्टोर कीपर की क्वालिफिकेशन थी। इसके बाद बात करते हैं कारपेंटर स्किल्ड की। कारपेंटर जो स्किल्ड की एक ही वैकेंसी है और प्रायद्वीप के लिए है। और इसके बाद सीट मेटल वर्कर की भी एक वैकेंसी है प्रायद्वीप के लिए। सीट मेटल वर्कर के लिए आपको किसी भी ITI का जो सर्टिफिकेट है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखा होना चाहिए सीट मेटल वर्कर में। और इसी प्रकार कारपेंटर के लिए भी ITI क्वालिफिकेशन है और उसके साथ साथ आपने अप्रेंटिस भी कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अनस्किल्ड लेबरर की एक वैकेंसी है, ये एक वैकेंसी है अनस्किल्ड लेबरर के लिए। इसके लिए केवल और केवल 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस भी ट्रेड में लिखा गया है। तो यदि आपके पास अनुभव नहीं है और 10वीं कक्षा आप पास हैं तो भी अनस्किल्ड जो लेबरर है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इंजन ड्राइवर की एक वैकेंसी है। इसी प्रकार MT फीटर और MT मैकेनिक की भी एक वैकेंसी जो है वो जनरल श्रेणी के लिए है, एक SC के लिए है और एक जनरल श्रेणी के लिए अलग से वैकेंसी है। कुल मिलाकर ये 3 वैकेंसी हैं और कोलकाता में ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। 10वीं कक्षा के साथ साथ 2 वर्ष का ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में MT फीटर के लिए ज्ञान होना चाहिए। और ITI ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ITI डिप्लोमा इन मैकेनिकल में या फीटर में आपकी होगी तो आप इस MT फीटर और MT मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पदों के लिए आपको अप्लाई करने के लिए 45 दिन का समय मिलेगा। 45 दिन के भीतर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 15 अक्टूबर को ये भर्ती पब्लिश हुई है, 15 अक्टूबर 2022 को। 15 अक्टूबर 2022 के बाद आपको 45 दिन आपको अप्लाई करने के लिए मिलेंगे।
और अप्लाई किस प्रकार से आप कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फार्म की आवश्यकता होगी। एप्लीकेशन फार्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऑफिशियली जो वेबसाइट है इंडियन कोस्ट गार्ड की, इंडियन कोस्ट गार्ड www.indiancoastguard.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर भी आप एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑफलाइन ही आपने करना है। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो है केवल एप्लीकेशन फार्म। उस एप्लीकेशन फार्म को भरकर तमाम जो दस्तावेज हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ करके आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस पते पर भेजने होंगे। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन NE नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, और इसके बाद बिजनेस पार्क 6th फ्लोर साराची बिल्डिंग राजहट न्यू टाउन कोलकाता 700161। इस पते के ऊपर आप अपना एप्लीकेशन फार्म जो है या तो आप स्पीड पोस्ट से भेज दें या आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। इस प्रकार आप अपना एप्लीकेशन फार्म भेज सकते हैं। इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।